समय के विशाल विस्तार में 1974 हमारे मानव विकास की समझ में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह वह साल था जब पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम ने इथियोपिया में एक मानव पूर्वज के उल्लेखनीय रूप से पूर्ण कंकाल का पता लगाया। उन्होंने उसे लूसी कहा। लूसी एक प्रजाति से संबंधित थी जिसे कहा जाता है वह लगभग 3.2 मिलियन साल पहले रहती थी। लूसी की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। उसके कंकाल ने बाइपेडलिज्म का अकाट्य प्रमाण दिया, 2 पैरों पर सीधे चलने की क्षमता पहले की सोच से बहुत पहले। इस खोज को और भी गहरा बनाने वाली बात थी लूसी के छोटे दिमाग का आकार। इसने उस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि बढ़ा हुआ मस्तिष्क आकार बाइपेडलिज्म के लिए एक पूर्वापेक्षा थी। लूसी ने प्रदर्शित किया कि मानव विकास एक रैखिक प्रगति नहीं बल्कि एक जटिल शाखाओं वाली प्रक्रिया थी। लूसी की खोज ने हमारे होमिनिन पूर्वजों की अविश्वसनीय विविधता पर प्रकाश डाला। वह एक प्रतीक बन गई, हमारी साझा विकासवादी विरासत और हमारे मूल के रहस्यों को उजागर करने की स्थायी खोज का प्रतीक। उसकी कहानी ने वैज्ञानिकों और जनता की कल्पनाओं को समान रूप से प्रज्वलित किया, हमें याद दिलाया कि अतीत में हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं, ये समझने की कुंजी है। लूसी की विरासत उसके कंकाल के अवशेषों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उसने वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को हमारे पूर्वजों की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित किया, जिससे कई अन्य होमिनिन प्रजातियों की खोज हुई। प्रत्येक नई खोज मानव विकास की जटिल पहेली में एक टुकड़ा जोड़ती है, जो परस्पर जुड़े वंशों और अनुकूलन के एक जटिल टेपेस्ट्री को प्रकट करती है, जिसने अंततः हमें आगे बढ़ाया। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी जबरदस्त कृति ऑन एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की। इस किताब ने दुनिया को प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत से परिचित कराया। डार्विन के सिद्धांत ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया, प्रजातियां पीढ़ियों से संशोधन के साथ वंश की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। अपने वातावरण के अनुकूल लक्षणों वाले व्यक्तियों के जीवित रहने और प्रजनन करने की अधिक संभावना होती है, जो उन लाभप्रद लक्षणों को अपनी संतानों को देते हैं। डार्विन का सिद्धांत जबरदस्त होते हुए भी अपनी सीमाओं के बिना नहीं था। उस समय विरासत के तंत्र अभी भी एक रहस्य थे। मटर के पौधों पर ग्रेगर मेंडल का काम, जिसने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी, को अभी तक व्यापक रूप से मान्यता नहीं मिली थी। डीएनए आनुवंशिक जानकारी ले जाने वाले अणु की खोज अभी भी दशकों दूर थी। हालांकि डार्विन के सिद्धांत ने पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। तब से इसे परिष्कृत और विस्तारित किया गया है, जिसमें आनुवंशिकी, आणविक जीव विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में नई खोजों को शामिल किया गया है। आज विकासवादी सिद्धांत का आधुनिक संश्लेषण पूरे विज्ञान में सबसे अच्छी तरह से समर्थित सिद्धांतों में से एक है। अपनी मजबूती के बावजूद विकासवादी सिद्धांत का विकास जारी है। नई खोजों और शोध द्वारा लगातार परीक्षण और परिष्कृत किया जा रहा है। वैज्ञानिक जांच की सुंदरता प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ के गहरे होते ही अनुकूलन और परिवर्तन करने की क्षमता में निहित है। डार्विन, अगर वह आज जीवित होते तो निस्संदेह यह देखकर रोमांचित होते कि कैसे उनकी प्रारंभिक अंतर्दृष्टि अध्ययन के एक जीवंत और लगातार विकसित होते क्षेत्र में खिल गई है। मीठे पानी की झीलों की शांत गहराई में नामक छोटे जीव वैज्ञानिकों को विकास की गतिशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। ये सूक्ष्म क्रस्टेशियंस, जिन्हें पानी के पिस्सू के रूप में भी जाना जाता है, वास्तविक समय में अनुकूलन का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श जीव बन गए हैं। उनका छोटा जीवन काल और तेजी से प्रजनन दर शोधकर्ताओं को अपेक्षाकृत कम अवधि में कई पीढ़ियों में विकासवादी परिवर्तनों का निरीक्षण करने की अनुमति देती है। पर एक हालिया अध्ययन 24 में प्रकाशित प्राकृतिक चयन के एक आकर्षक पहलू का पता चला। शोधकर्ताओं ने पाया कि चयन दबावों की ताकत और दिशा समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से उतार चढ़ाव कर सकती है, यहाँ तक कि स्थिर वातावरण में भी। ये उतार चढ़ाव आबादी के भीतर आनुवंशिक भिन्नता को बनाए रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि लक्षणों की विविधता बनी रहे। ये खोज प्राकृतिक चयन के पारंपरिक दृष्टिकोण को एक निरंतर दिशात्मक बल के रूप में चुनौती देती है। इसके बजाय यह सुझाव देता है कि विकास एक अधिक गतिशील और सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिसमें आबादी लगातार चयनात्मक दबावों के बदलते परिदृश्य के अनुकूल होती है। भिन्नता और चयन के बीच यह निरंतर नृत्य सुनिश्चित करता है कि आबादी आनुवंशिक विविधता का भंडार रखे, जिससे वे भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुकूल हो सकें।
अध्ययन प्रजातियों के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता में आनुवंशिक भिन्नता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है, न केवल व्यक्तिगत प्रजातियों के लिए बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए। विकास का अध्ययन एक सतत यात्रा है, उन तंत्रों का निरंतर अन्वेषण है जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता को आकार दिया है। लूसी की खोज से कि जटिल नृत्य तक, प्रत्येक नई खोज इस भव्य कथा की हमारी समझ को बढ़ाती है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और प्राकृतिक दुनिया की जांच करने की हमारी क्षमता गहरी होती जाती है, हम आने वाले वर्षों में और भी रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। विकासवादी अनुसंधान का भविष्य अपार वादा रखता है। जीनोमिक्स में प्रगति वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व विस्तार के साथ अनुकूलन के आनुवंशिक आधार को उजागर करने की अनुमति दे रही है। प्राचीन डीएनए के अध्ययन के लिए नए उपकरण विलुप्त प्रजातियों के विकासवादी इतिहास में झलक प्रदान कर रहे हैं, जिससे जीवन के पेड़ की शाखाओं को एक साथ जोड़ने में मदद मिल रही है। विकास का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है। जलवायु परिवर्तन से लेकर उभरती बीमारियों तक हमारे ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। अनुकूलन के तंत्र को उजागर करके हम इस बात की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि प्रजातियां इन चुनौतियों का जवाब कैसे दे सकती हैं और संरक्षण और प्रबंधन के लिए रणनीति विकसित कर सकती हैं। विकासवादी खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम जीवन के जटिल टेपेस्ट्री का पता लगाना जारी रखते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में विकास की भव्य योजना में हमारे स्थान के बारे में और भी अधिक विस्मयकारी खुलासे होंगे।